नमस्कार दोस्तों, निमराज एजुकेशन में फिर एक बार से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो में हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। पहला, भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तीसरा, स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। भारत में सम्मिलित होने वाला पहला देशी रियासत बीकानेर था, जबकि शेष तीन रियासत हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये तीनों राज्य जो है भारत में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा में डिवाइड किया गया। इन सबसे संबंधित जो प्रश्न हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसका गठन जो है 1953 को किया गया था। 1953 में सर्वप्रथम इसका गठन किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधान मंडल को, डी संबंधित राज्य के राज्य को। तो इसका सही आंसर है संसद को जो है किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार है। जब यह नाम परिवर्तन करने की बात होती है तो एक संदेश स्वरूप जो है राज्यों को यह संदेश भेजा जाता है कि आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि आपके राज्यों का जो है राज्य का नाम बदला जा रहा है। यदि राज्य जो है अपनी सहमति देते हैं या फिर नहीं देते हैं तब भी जो है संसद उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य कब बना? ए 1 नवंबर 1966, बी 1 अक्टूबर 1966, सी है 1 सितंबर 1966 और डी है 1 नवंबर 1965। तो इसका सही आंसर है ए 1966। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा का गठन किया गया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है पहला या मिला अधिकार की सबसे पहले वह जो है भारत का प्रथम राज्य बना। यह 1953 में बना। फजल अली आयोग के सिफारिश पर जो है 1953 में गठन किया गया और 1956 में भाषा आयोग जो है गठन किया गया, जिससे जो है आगे 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई? ए जगियार श्रीरामुलु, बी आदित्यन रामुलु, सी पोती श्रीरामुलु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सर्वप्रथम ऑप्शन सी है इसका। पोती श्रीरामुलु जो थे
ये 56 दिन का जो है भूख हड़ताल किए थे कि हमको जो है भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। और इनके मृत्यु के बाद ही जो है पीटी नेहरू ने फजल जो है एक समिति गठन किया। उस समिति के आधार पर जो है इसका भाषा के आधार पर जो है गठन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर है जो है आंध्र प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है, जबकि लक्षद्वीप, अंडमान, पुडुचेरी जो है ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर भारत का मैप देख लिया जाए तो लक्षद्वीप जो पुडुचेरी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है। लक्षद्वीप यहाँ पे बना है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश इस साइड में है, आगे वेस्ट बंगाल के ऊपर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, संघ राज्य द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? ए उत्पाद शुल्क, बी आयकर, सी सीमा शुल्क, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीमा शुल्क जो है बंटवारा नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1963। इसका सही आंसर सर्वप्रथम देख लेते हैं, सी है 1956 को जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया, क्योंकि 1953 में जो है फजल अली का आयोग का गठन किया गया, जो रिपोर्ट 1956 में दिया गया, और इसी के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। आगे देखते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ए 1960, बी 1961, सी 1963, डी 1965। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1961 में जो है पुर्तगालियों को जो हटाकर जो है गोवा तथा अन्य राज्यों को जो है भारत में मिला लिया गया है। आगे देखते हैं, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन से उत्तरदायी था? ए के एम मुंशी, बी बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बलदेव सिंह। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो योगदान से ही जो है 500 देशी रियासतों ने जो है उसका लगभग जो है अधिक से अधिक लगभग तीन जो है देशी रियासत ऐसे थे जो विलय नहीं हो पाए थे तुरंत, किंतु उनके प्रयास से सभी 500 देशी रियासतों ने जो है विलय कर लिया था भारत में। आगे देखते हैं, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? ए 21, बी 25, सी 19, डी 31। इसका सही आंसर है 19। मूल संविधान में जो है राज्यों की संख्या 19 थी। आगे देखते हैं, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को, डी संसद को। तो इसका सही आंसर है संसद को जो है अधिकार है, वो भी जो है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के आधार पर जो है नए राज्यों का गठन किया जाता है। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? ए 16-3, बी 15-6, सी 14-5, डी 14-7। तो इसका सही आंसर है 14-5। जो फजल अली आयोग था उसने जो है 14 स्टेट और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेशों को गठन की बात की गई। जब इसको स्वीकार किया गया तो यूटी की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम कुछ अलग से अगर देखना चाह रहे हैं तो फजल अली आयोग के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले पहले। फजल अली आयोग, यह जो है 22 दिसंबर 1953 में इसका जो है गठन किया गया और इसका रिपोर्ट जो स्वीकार कब किया गया, रिपोर्ट स्वीकार किया गया 20 दिसंबर 1955 को। 1955 यहाँ देख लेते हैं, 1955 को स्वीकार किया गया। और इसमें जो है इस जो ये आयोग बना फजल अली आयोग, इसने सिफारिश की राज्य गठन में भाषा का आधार बनाया जाए, यानी भाषा को आधार बनाया जाए। और भाषा का आधार कैसा हो, एक राज्य में एक ही भाषा ना हो, एक राज्य में एक से अधिक भाषा हो, किंतु यह भाषा का ही आधार हो। अगला क्या कहा, 4 आयामी राज्यों का गठन। 4 आयामी राज्यों का जो गठन किया गया था उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। उसको समाप्त करके उसके स्थान पे 16 स्टेट प्लस 3 यूटी को बनाया जाए। इसके रिपोर्ट को तो स्वीकार करने के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, जिसमें 14 स्टेट प्लस 5 यूटी का गठन किया गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।